रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूँ आपके पास पवन। इस बीच जरा सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी भी इस वक्त मौजूद हैं। जरा एक रिएक्शन रोहन जी से भी लेते हैं। रोहन जी, अध्यक्ष तो पार्टी लंबे वक्त से इंतजार में है, बीजेपी को मिलेगा लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया है। तो नितिन नवीन का नाम जो सामने आया है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट माना जाए या फिर जैसे पहले भी हो चुका है कि साहब कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को बनाया गया, जिस समय अमित शाह जी अध्यक्ष हुआ करते थे और बाद में फिर वही अध्यक्ष बने, यही इस बार फिर से होने जा रहा है? रोहन जी देखिए, पहले तो रोमाना जी, नितिन नवीन जी को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि एक युवा के नाते उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हर युवा के लिए गौरव की बात है। और बिहार चुनाव में उनसे काफ़ी क्लोजली काम किया, कर्मठ कार्यकर्ता है और मजबूती से कार्य करते हैं, तो उनको एक मौका मिला है, मेरी शुभकामनाएं। और बाकी आपने जैसे कहा कि भाजपा में जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक तरीके से, यहाँ पे किसी का विशेषाधिकार नहीं है कि किसी ने नाम तय कर लिया वो नाम आ गया, या किसी ने बोल दिया रिमोट कंट्रोल से कोई अध्यक्ष बन गया, वैसा नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से है और जो भी भाजपा के सारे मिलकर कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व सब लोग तय करेंगे, वही हमारे अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन जी को मौका मिला है तो उनका भी नाम हो सकता है, पर भाजपा में मैं तो क्या कोई भी नेता इस बारे में ये नहीं बता सकता कि फाइनली क्या होगा। पर अभी के तौर पे एक युवा के नाते नितिन नवीन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप भले ही कहें लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन आपके विरोधी तो ये कहते हैं ये बढ़िया लोकतंत्र है बीजेपी के अंदर कि चुनाव तक नहीं कराते ये अध्यक्ष के लिए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे राज्यों के अध्यक्ष हो, एक नाम आता है, उसी का नाम सामने आता है, उसी पर सबको मोहर लगानी पड़ती है, कोई इंटरनल इलेक्शन नहीं होते। जी जी आइए। देखिए यही तो कांग्रेस की वोट चोरी है कि वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि आला कमान फैसला करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है कि मैं तो अध्यक्ष किसी और की कृपा से बनाऊं, राजकीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि जो मैं तो रिमोट कंट्रोल से मेरा चयन होता है। और वहां पे चुनाव होता है, पर चुनाव में पहले से ही पेपर लीक हो जाता है कि भाई जो है अध्यक्ष तो यही बनेंगे, चुनाव औपचारिकता के कारण होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसेंसस की भूमिका है रोमाना जी, किसी का विशेषाधिकार नहीं है कि एक पीढ़ी के बाद में ये बनेगा। जो अच्छा कार्य करता है, जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसका विजन है, जो पार्टी को आगे 10 साल 20 साल लेके जा सकता है, उसकी दूरंदेशी जो होगी वो पैमाने पे यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसीलिए किसी से विशेषाधिकार नहीं है और कोई सुपर अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, जो अध्यक्ष होगा वो सबसे सर्वोपरि होगा। नहीं, किसी का विशेषाधिकार नहीं है, कोई सुपर अध्यक्ष नहीं है। इस पर तो प्रियंका जी जवाब देने के लिए बिल्कुल इंतजार में है, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन जल्दी से नवल जी से लेते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ इस समय मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं। अभी तो जीत कर आए हैं बांकीपुर से, अभी तो फिर से उनको मंत्री बनाया गया है और अब बीजेपी उनको केंद्रीय संगठन में लेकर जा रही है। तो ये एडवांटेज बीजेपी और डिसएडवांटेज नीतीश सरकार। नवल जी, ऐसा क्यों? अरे इसकी तो सराहना होनी चाहिए। नितिन नवीन जी युवा नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं। नितिन नवीन जी में असीम संभावनाएं हैं और अगर कोई पार्टी अपने किसी युवा चेहरे को प्रमोट कर रही है तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। यह बीजेपी का युवाओं के प्रति और युवा जज्बे के प्रति यह बीजेपी की सोच का परिणाम है और इसकी सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। और नितिन नवीन जी को मैंने बड़े करीब से देखा है। नितिन नवीन जी कभी पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और मैंने उनकी काबिलियत को बड़े नजदीकी से देखा है। तो देखिए, काबिल लोग यदि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर काबिल लोग अगर ऊंचे पदों पर जाते हैं तो इससे काफी रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। तो मेरी ओर से नितिन नवीन जी को हार्दिक शुभकामनाएं और भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कदमों से विपक्ष को सीख लेने की आवश्यकता है कि देश में ये लोग बार बार ईवीएम का रोना रोते हैं और चुनाव आयोग का रोना रोते हैं। देखिए, यही तो बीजेपी की कार्य प्रणाली है कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, अपने नए कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को बीजेपी जिनमें भी संभावना पहचानती है, जिनकी भी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त हो जाती है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है। तो बीजेपी की इस कार्यशैली से आपकी दोस्ती है सर। बीजेपी की तारीफ और बीजेपी की तारीफ करने के लिए तो खुद रोहन जी बैठे हुए हैं। हम तो चाह रहे थे आप थोड़ा सा बिहार की जनता और इतने काबिल व्यक्ति, इतने करीब से आपने उनके साथ काम किया और नीतीश सरकार अब छोड़कर वो जाएंगे दिल्ली, तो आप थोड़ा सा कहेंगे कि हाँ साहब हमें भी थोड़ी कमी खलेगी, लेकिन आप तो एकदम यहाँ पर बीजेपी पुराना खोलकर बैठ गए। कोई बात नहीं सर, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। सीधे जरा लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं और जरा मेघा प्रसाद से ये जानते हैं कि मेघा इनसाइड स्टोरी क्या सामने निकल कर आ रही है। इंतजार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो रहा था, नाम सामने कार्यकारी अध्यक्ष का आ रहा है और उसमें भी जो अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग नाम रेस में चल रहे थे उससे बिल्कुल अलग हटकर ये कार्यकारी अध्यक्ष वाला नाम। मेघा,
रोमाना, दो चार चीज साफ कर दूं मैं अभी। जो लोग हमें देख रहे हैं, ये खबर एबीपी न्यूज पे सबसे पहले ब्रेक हुई है। ये मैं एक बात आपके लिए साफ कर दूं कि कार्यकारी अध्यक्ष का जो डेजिग्नेशन बताया जा रहा है पार्टी के तरफ से, आप मान के चलिए रोमाना, ये शायद आपको कोई फॉर्मली औपचारिक तरीके से कोई कंफर्म ना करे, लेकिन यही है जो है। नितिन नवीन जी अब अगले अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। कार्यकारी लगा हुआ है उनके डेजिग्नेशन में, मगर यही संभालेंगे पार्टी, जितना मैं पार्टी को समझती हूँ और जितनी मेरी जानकारी है, यही अगले अध्यक्ष होंगे। अब इनको परमानेंट पोजीशन में टर्न कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा वो नहीं पता। कई बार कई अध्यक्ष बहुत लंबे समय तक कार्यकारी ही नाम के अध्यक्ष के नाम पर ही रह गए हैं। तो आप समझिए कि नितिन नवीन ही अगले अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी अब इन्हीं के नाम, तो मेघा, वो कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है। फिलहाल बीजेपी में वही होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कैसे अमित शाह अध्यक्ष थे और फिर जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष ही बने थे पहले, और फिर बाद में पार्टी की कमान उनको दी गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष ही बने हैं, और आप ये कह रही हैं कि मानकर चलिए कि अगले पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे, या कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही लंबे वक्त तक पार्टी की कमान नितिन नवीन के ही हाथ में अब रहेगी। मेघा जी। बिल्कुल रोमाना, पूरी जानकारी के साथ कह रही हूँ, पूरी जानकारी के साथ कह रही हूँ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि नितिन नवीन ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। ये कार्यकारी से आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो लोग देख रहे हैं और जिनका डायरेक्ट मतलब है पार्टी से, वो भी इस बात से कंफ्यूज ना हो कि शायद कोई और आ जाएगा और ये सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यही है अध्यक्ष, इनको ही चुना गया है। और समय भी देखिए रोमाना, इस बात की चर्चा पिछले 7 दिन से की जा रही थी कि बीजेपी को अभी अब आनन फानन में जल्दी से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये कितने तारे सितारे देखकर अपने डिसीजंस लेते हैं। खरमास का समय शुरू हो रहा है शायद 15 या 16 तारीख से, और अगले महीने के 15-17 तारीख तक रहेगा। तो उस बीच में ये कोई डिसीजन नहीं लेते। इसलिए पिछले 7 दिन में ये बातें चल रही थी कि जैसे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की अनाउंसमेंट हो जाती है, जो कि आज हो गई, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी अपने नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी या उसका नाम के अनाउंसमेंट कर देंगे। तो आप समझिए कि आज आपने देखा वो प्रोसीजर खत्म होते हुए कुछ घंटे पहले ही उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनका नामांकन और सारी प्रोसेस हुई, और कुछ घंटे में ही ये आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी बता दिया गया। तो अब ये बताइए कि चर्चा क्या चल रही है? नितिन नवीन के नाम पर ये जो मोहर लगी है, पक्ष में क्या गया? जो पिता उनके लंबे वक्त तक वो आरएसएस से जुड़े रहे, खुद नितिन नवीन का आरएसएस से जुड़ाव, ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर बना, और नितिन नवीन बीजेपी में एक तरीके से जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वहां पर पहुंचते हुए हम उन्हें देख रहे हैं। मेघा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पर आप देखिए रोमाना, गलत नहीं होंगी अगर मैं कहूंगी कि दिस इज अ पार्टी ऑफ सरप्राइजेस। मतलब ऐसे ऐसे सरप्राइजेस होते हैं जिसका आप दूर दूर तक आप गेस नहीं कर सकते हैं। तो पिछले 1 साल में जितने नामों की चर्चा हुई, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की हो या धर्मेंद्र प्रधान जी की हो या, और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। तो बिहार सरकार में डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे शुभकामनाएं देते हुए। नितिन नवीन को गौर करने वाली बात यह है कि नितिन नवीन बिहार से ही आते हैं। नितिन नवीन नीतीश सरकार में मंत्री पद संभाले हुए थे, और अचानक से पार्टी जिसको इंतजार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का था, अचानक से नाम सामने आता है नितिन नवीन का, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया जाता है। और जैसे कि हमारी सहयोगी मेघा बता रही हैं कि आप तय मानिए कि यही सबसे बड़ी पोजीशन पर बीजेपी में अब बने रहने वाले हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के शब्द को लेकर किसी तरीके का भ्रम जहन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था। जेपी नड्डा को भी पहले बीजेपी के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और फिर वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। अच्छा, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, जरा जल्दी से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।